अपने शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है, अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। शास्त्र और प्राचीन विद्याओं में नींबू को अत्यंत प्रभावशाली और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अपनी विशेष प्रकृति और नैसर्गिक गुणों के कारण इसे नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं द्वारा पैदा की गई अड़चनों को खत्म करने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नींबू देवी काली और भगवान भैरव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि विशेष साधनाओं और उपायों में इसका उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। भारतीय ज्योतिष और तंत्र विज्ञान में नींबू का महत्व केवल खान पान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बुरी नजर, तंत्र मंत्र के दोष, व्यापार में आने वाली रुकावटों और गुप्त शत्रुओं के वार को विफल करने का एक अचूक हथियार है। जब कोई व्यक्ति अपने विरोधियों की साजिशों से घिर जाता है तो नींबू के सरल लेकिन शक्तिशाली टोटके उसे मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। इस चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला हरा नींबू आपके जीवन से शत्रुओं का नामो निशान मिटा सकता है। यकीन मानिए, इस विधि को अपनाने के बाद आपके शत्रु चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे और उनकी हर चाल उन पर ही भारी पड़ जाएगी। यदि आप भी शत्रुओं के किए कराए या उनकी बुरी नजर से अपनी संपत्ति और व्यापार को बचाना चाहते हैं कि इस विधि को स्त्री या पुरुष कोई भी किसी भी दिन बिना किसी बड़े खर्च के संपन्न कर सकता है। चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर या रसूखदार क्यों ना हो, इस उपाय की शक्ति के आगे वह पूरी तरह बेबस हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा भाव से इस वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़ें और कमेंट में अपनी राशि के साथ जय लक्ष्मी माता हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार सटीक समाधान आप तक पहुंचा सके। अब बात करते हैं उस विशेष प्रक्रिया की जिसमें एक हरा नींबू आपके ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के शत्रुओं का अंत कर देगा। अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि कौन पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। ऐसे गुप्त शत्रुओं की पहचान करना कठिन होता है। 1,00,000-2,000 रुपए को बनने का कठिन नहीं देगा, आपको बनने का कठिन नहीं देगा, लेकिन ये उपाय उन पर भी अचूक वार करता है। अगर किसी तांत्रिक क्रिया या बंधन के कारण आपका काम रुक गया है या घर में कलह बढ़ गई है तो यह विधि उन तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को जड़ से काट देगी और आपके जीवन में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें आपको एक हरा नींबू लेना है जो बिल्कुल साफ और दाग रहित हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे काले दाग हो जाते हैं या वह मार्सित इस बिल्कुल साफ और दाग रहित हो जाते हैं या वह मार्सित, लेकिन आप इस उपाय के लिए कभी भी खराब या सड़ा हुआ नींबू न लें। आपको एकदम शुद्ध और स्वच्छ नींबू ही चुनना है। याद रहे कि बाजार में पीला नींबू भी आता है, लेकिन इस विशेष उपाय में पीले नींबू का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल हरे रंग का ही नींबू लेना है। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन या कलम लेनी है। पेन आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी चुन सकते हैं। अब आपको ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के किसी ऐसे एकांत कोने में बैठ जाना है जहां इस उपाय को करते समय कोई भी आपको टोके नहीं और न ही आपकी एकाग्रता भंग हो। चाहे वह आपका कोई कमरा हो, गैलरी हो या बरामदा, बस ध्यान रहे कि उस समय कोई आपको डिस्टर्ब न करे, भले ही आपके परिवार वालों को इस उपाय के बारे में पता हो। अब प्रक्रिया शुरू करते हुए सबसे पहले नींबू को एक हाथ में पकड़े और काले पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिख दें। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, तो उनका नाम कैसे लिखें? तो भक्तों, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप नींबू पर केवल शत्रु लिख दें। जब आप शत्रु लिखते हैं तो ये शब्द आपके उन तमाम दुश्मनों को परास्त करने की शक्ति रखता है जिन्हें आप जानते हैं या नहीं जानते। नाम लिखने के बाद उस नींबू को एक काले रंग के कपड़े में रख दें और पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार कहें कि मेरा शत्रु परास्त हो।
मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद उस काले कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना ले और उसे बांध दें। अब अपने घर के बाहर किसी ऐसी जगह जाएं जहां थोड़ी मिट्टी हो और खुदाई करना संभव हो, वहां एक छोटा सा गड्ढा करें और उस पोटली को अंदर दबा दें। मिट्टी को अच्छे से ऊपर डाल दें ताकि नींबू बिल्कुल दिखाई ना दे। ध्यान रखें कि यह उपाय केवल शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद ही करना है, सूरज की रोशनी में इसे न करें। नींबू दबाने के बाद सीधे अपने घर आ जाएं और भूलकर भी पीछे मुड़कर न देखें। घर आकर हाथ पैर धो लें। ऐसा करने से चाहे 1000 शत्रु हों या करोड़ों, उन सबका सफाया सुनिश्चित है। उनके द्वारा की गई कोई भी तांत्रिक क्रिया या जादू तो ना तुरंत कट जाता है। यह उपाय चमत्कारिक है और इसे केवल एक बार ही करना पर्याप्त है। एक ही बार में आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे और चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ी पाएंगे। असल में नींबू के भीतर ऐसी प्राकृतिक और दिव्य शक्तियां होती हैं जो नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देती हैं। आपने गौर किया होगा कि लोग अपनी दुकान या नए व्यापार के बाहर नींबू मिर्च लगाते हैं, क्योंकि यह न केवल बुरी नजर को रोकता है बल्कि धन और समृद्धि के मार्ग भी खोलता है। नींबू नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही सोख लेता है। आइए भक्तों, अब नींबू से जुड़े कुछ और छोटे मगर अत्यंत प्रभावशाली और सरल उपायों के बारे में जानते हैं। तंत्र शास्त्र में नींबू को ऊर्जा का भंडार माना गया है जो भूत प्रेत बाधा और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। शत्रु बाधा हटाने का एक और अचूक उपाय यह है कि आप एक हरा ताजा नींबू लें, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारें और किसी सुनसान चौराहे पर जाकर फेंक दें। इससे आपके शत्रु की हर बुरी योजना निष्फल हो जाएगी। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है नींबू से शत्रु को वश में करने का उपाय। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शुक्रवार की रात एक नींबू लें, फिर उस पर काले काजल से शत्रु का नाम लिखें और उसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु को वश में करने के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। तीसरा चमत्कारी सरल उपाय नींबू से तांत्रिक रक्षा का है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप एक नींबू को 4 बराबर टुकड़ों में काट लें और फिर इन टुकड़ों को अपने घर के चारों कोनों में रख दें। अगले दिन सुबह इन टुकड़ों को बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। चौथा चमत्कारी सरल उपाय नींबू और हनुमान जी का है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आप किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके चरणों में एक नींबू रखकर प्रार्थना करें। बाद में इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे शत्रु की नकारात्मक शक्तियां आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। पांचवा चमत्कारी सरल उपाय नींबू और लौंग से शत्रु बाधा नाश का है। इसके लिए आप किसी भी शनिवार को एक नींबू लें और उसमें 4 लौंग चुभो दें। फिर इसे हनुमान जी के सामने रखें और 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इस नींबू को अपने पास रखें। यह शत्रुओं से बचाव के लिए बहुत प्रभावशाली है। छठा चमत्कारी सरल उपाय नींबू से ऊपरी बाधा और तांत्रिक प्रभाव हटाने का है। यदि आपको लगता है कि किसी ने आप पर तांत्रिक क्रिया या काला जादू किया है तो किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को एक नींबू अपने ऊपर से 7 बार उतारें और फिर इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। 7वां चमत्कारी सरल उपाय शत्रु की बुद्धि भ्रमित करने का है। इसमें शत्रु का नाम लेकर नींबू पर 7 बार ओम ही क्लीन नमः मंत्र का जाप करें और फिर इसे किसी शमशान घाट के पास फेंक दें। इससे शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वह आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। 8वां सरल उपाय घर की शांति के लिए है। इसमें हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर नींबू टांगे और अगले शनिवार को उसे बदल दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। 9वां चमत्कारी सरल उपाय नींबू और फिटकरी का है। इसमें एक नींबू और फिटकरी का टुकड़ा रात में अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह इन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। 10वां चमत्कारी सरल उपाय व्यापार में शत्रु बाधा दूर करने के लिए है। यदि काम में अड़चन आ रही हो तो शनिवार को दुकान में एक नींबू रखें और अगले दिन इसे चौराहे पर फेंक दें।
इससे व्यापार में सफलता मिलेगी। भक्तों, नींबू के उपाय करते समय सावधानियां भी जरूरी हैं। जैसे सभी उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और तंत्र मंत्र का कभी दुरुपयोग न करें। शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन उपाय करना ज्यादा प्रभावी होता है और उपाय के बाद हाथ धोकर किसी को भी इसके बारे में न बताएं। यदि उपाय करते समय नींबू खराब हो जाए तो दूसरा ताजा नींबू ही इस्तेमाल करें। हरे नींबू के तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो शत्रु को वश में करने, ऊपरी बाधा हटाने और व्यापार में सफलता दिलाने में सहायक है। भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पैसा आने के बावजूद टिकता नहीं और अचानक खर्च सामने आ जाते हैं। कई लोग दिन रात परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी घर में सुख समृद्धि का स्थायी निवास नहीं हो पाता। ऐसे में सनातन धर्म के प्राचीन उपाय जो ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित हैं, बहुत काम आते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है एक नींबू और 3 लौंग का उपाय, जिसे घर की महिला जो स्वयं लक्ष्मी का रूप है, यदि पूरे श्रद्धा भाव से करती है तो घर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होने लगता है। पुराने समय में दादी नानी भी यही कहती थी कि जिस घर की स्त्री प्रसन्न और श्रद्धा से भरी होती है वहां लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। इसीलिए इस विशेष उपाय के लिए घर की गृह लक्ष्मी को ही सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी अपने आप में प्रतीकात्मक मानी जाती हैं। नींबू को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला फल माना जाता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि दुकानों या घरों के बाहर नींबू और मिर्च टांगे जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य नकारात्मक प्रभाव को दूर करना होता है। वहीं लौंग को अत्यंत पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सुगंध और कंपन वातावरण को पूरी तरह शुद्ध करने में सहायक होते हैं। जब नींबू और लौंग का यह अद्भुत मेल पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ किया जाता है तो यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं रहती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। इस उपाय को करने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार माना गया है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और इस दिन किए गए कार्य जल्दी फल देते हैं। कोशिश करें कि यह उपाय शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद ही किया जाए, जब घर का वातावरण पूरी तरह शांत हो और आपका मन भी स्थिर हो। सबसे पहले घर की महिला को स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन में यह संकल्प लें कि आप यह उपाय घर में सुख समृद्धि और धन के आगमन के लिए कर रहे हैं। इसके बाद एक ताजा और बेदाग नींबू लें। ध्यान रहे कि नींबू कहीं से भी कटा हुआ, ससा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही 3 फूल वाली साबुत लौंग लें। अब उस नींबू को अपने हाथ में लेकर तीनों लौंग उसमें इस तरह चुभो दें कि वे अच्छी तरह नींबू के अंदर धंस जाएं। जब लौंग नींबू में लग जाए तो उस नींबू को अपने दोनों हाथों में लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर से कर्ज की समस्या और धन की कमी को सदैव के लिए समाप्त करें और हमारे घर में सुख शांति व समृद्धि का स्थायी निवास हो। प्रार्थना करते समय आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास किसी भी उपाय की असली शक्ति है। अब उस नींबू को घर के मुख्य दरवाजे के पास अंदर की ओर किसी ऊंचे और साफ स्थान पर रख दें। ऐसा स्थान चुनें जहां वह सुरक्षित रहे और किसी के पैर का स्पर्श उस पर न हो। मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है, इसीलिए वहां रखा गया। यह नींबू नकारात्मकता को अंदर आने से रोकता है और शुभ ऊर्जा को भीतर खींचता है। इस नींबू को पूरे 7 दिनों तक वहीं रहने दें और इस दौरान घर में कलह या झगड़े से बचें और सकारात्मक बातें करें। अगले शुक्रवार को उस नींबू को उठाकर घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे या सुनसान स्थान पर चुपचाप रख दें और आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इसे कूड़ेदान में डालना उचित नहीं है।
माना जाता है कि ऐसा करने से वह नींबू घर की सारी नकारात्मकता अपने साथ ले जाता है और घर का माहौल सकारात्मक होने लगता है। इस उपाय को मजाक में न करें, बल्कि पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ करें। साथ ही इसे मंगलवार या शनिवार को न करें, क्योंकि उन दिनों की ऊर्जा अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपाय घर की गृह लक्ष्मी यानी महिला ही करें, क्योंकि उनके हाथों में ही घर की समृद्धि का आशीर्वाद होता है। धीरे धीरे इस उपाय से रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। याद रखिए कि असली शक्ति केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके विश्वास में होती है। जब भावना पवित्र हो तो छोटी सी चीज भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि आप भी आर्थिक तनाव से परेशान हैं, तो एक बार विश्वास के साथ इस सरल उपाय को जरूर आजमाएं, क्योंकि कभी कभी छोटे कदम ही जीवन में बटे सुखों का आधार बनते हैं। और हो सकता है कि यह उपाय ही आपके घर में माता लक्ष्मी के स्थायी आगमन का मार्ग खोल दे। भक्तों, अगर आपको इस उपाय के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद भक्तों। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।